नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि अभ्यास सीरीज 2.0 में यूपी पीएससी आरओ के लिए जो रिवीजन और थ्योरी सीरीज चल रही है, इस पे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, पूरे रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी के साथ। आज क्लास नंबर 23 है। 22 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, इसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से शुरुआत से एक एक क्लास लोगे। एक क्लास दूसरे क्लास से कनेक्टेड है, इस वजह से आपको शुरुआत से इसको पढ़ना पड़ेगा अगर आप नहीं पढ़े हो तो। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा कवर कर रहा हूँ। लगभग 10 से 12 नंबर का आता है आरओ में, तो पूरे नंबर इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक, अगर आपने ये पूरी क्लासेस कवर कर ली तो उसके बाद आपको केवल और केवल पीवाईक्यू करना रहेगा, बस बात खत्म। ठीक है, बाकी कंसेप्ट सारा मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो पिछले टर्न पे हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, उसको देख लेंगे एक बार, फिर शुरू करेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने पिछले टर्न पे देखा था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने बेलगांव अधिवेशन बताया था, उसके बाद गांधी जी कैसे समय से पहले छूट गए थे, फिर सीआर दास की मृत्यु हो गई थी, स्वराजियों ने क्या क्या किया था। स्वराज दल के दो पक्ष हो गए थे, इसमें से एक मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय, एस सी केलकर, एम जयकरे। तो इन दोनों के क्या क्या सुझाव थे, क्या क्या मत थे, वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो मतलब स्वराज पार्टी का पूरा डिटेल वर्जन, पूरा विश्लेषण हम लोगों ने कर लिया था। क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि दिसंबर 1925 में कांग्रेस अधिवेशन कानपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और इसके बाद मैंने बात की थी कि साइमन कमीशन की बात हम लोग करेंगे अगले टर्न पे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पूरा साइमन कमीशन की, कि साइमन कमीशन कैसे आया, कैसे क्या किया, क्यों आया, कितने सदस्य थे, वो सदस्य क्यों थे, भारतीय था कि नहीं, कब कब आया। क्योंकि यहाँ से साइमन कमीशन से आरओ में क्वेश्चन आ चुका है इस बार। ठीक है, और हो सकता है आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साइमन कमीशन की, पूरा डिटेल लेंगे। ठीक है ना, साइमन कमीशन को ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग डिटेल्ड में देखेंगे इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं साइमन कमीशन। सबसे पहली बात यह है कि साइमन कमीशन क्या है, क्यों आता है भारत में। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे भी। देखिएगा, साइमन कमीशन आपने पढ़ा है 1919 का एक्ट, मैंने आपको बताया है इसमें क्या क्या पॉइंट थे, मैंने आपको सारी चीजें लिखवाई भी थी। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था, इसी के जो कार्य थे, इसी के जो पॉइंट थे जो मैंने आपको लिखवाए थे, उसी की जांच करनी थी। जब ये बना था तभी अभी ये तय हो गया था 1919 में कि भाई इसकी जो जांच होगी वो करवाई जाएगी 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद मतलब 1929 में। 10 वर्ष बाद, यही तो हुआ 1929 में। ठीक, इसके लिए हम एक जांच कमेटी बैठाएंगे, एक कमीशन बनाएंगे जो 1919 के जो एक्ट हैं, जो प्रावधान दिए गए हैं, इसकी जांच करेगा। ठीक है, तो 1929 में क्या बनाना था, साइमन कमीशन। लेकिन साइमन कमीशन आपको पता है कि ये कब आया था, 1927 में पूरा तरीके से नियुक्त हुआ था। मतलब 2 साल पहले। 1929 में होना था लेकिन हो कब गया, 1927 में, मतलब 2 साल पहले, 2 वर्ष पूर्व। ऐसा क्या कारण था कि जो अंग्रेज चाह रहे थे कि जांच के लिए हम 1929 में गठन करेंगे जिस कमीशन का, वो 2 वर्ष पहले ही बना दिया जाएगा। तो कुछ कारण होगा तभी वो 2 वर्ष पूर्व बनेगा। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या कारण था। उससे पहले कुछ चीजें लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनने वाले हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन 2 वर्ष पूर्व ही बन गया, उसका कारण क्या था। तो कथन कारण में अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो अपने को थोड़ा सा डिटेल्ड में यहाँ से देखना पड़ेगा, तभी चीजें बन पाएंगी। ठीक है, टाइम लेके पढ़ेंगे इसको। तो हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं कि 1919
कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में यह प्रावधान था कि किस एक्ट ये 1919 के एक्ट की जांच हेतु 10 वर्ष बाद एक आयोग गठित किया जाएगा। मतलब 1919 में ही ये तय हो गया था कि 10 वर्ष बाद इसकी जांच के लिए जो प्रावधान दे रहे हैं इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। अब जो आयोग गठित होगा तो जिसकी सिफारिश पर संशोधन किया जाएगा। मतलब वो जब कहेगा कि भैया 1919 में अब जो है 10 वर्ष बाद ये संशोधन कर दिया जाए तो उसकी सिफारिश पर संशोधन किया जाएगा। ऐसा कहा गया था 1919 के एक्ट में। अब होता क्या है, इस समिति को इसे समय से 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही गठित किया गया। क्योंकि अब ये समझना है आपको, क्योंकि के बाद 2-3 पॉइंट है, ठीक है ना। क्योंकि के बाद 2-3 पॉइंट है तो मैं आपको इसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिखाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि के बाद ये पहला पॉइंट, अब समझिएगा क्या क्या हुआ था। देखिए अभी तक भारत जो है पूरी तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में है। अब भारत में जो भी व्यापार है वो ब्रिटेन के लिए काफी फायदेमंद है। अब ब्रिटेन के जो उद्योगपति है उनके लिए भी काफी फायदेमंद है। भारत सोने की चिड़िया था, आपको पता ही है ना। तो इसी वजह से ब्रिटेन के जो उद्योगपति हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है, उनको बहुत फायदा हो रहा है भारत से। अब समझिए इस समय मतलब 1927 के समय क्या है, ब्रिटेन में एक सरकार है। ब्रिटेन में किसकी सरकार है? टोरी सरकार। टोरी जैसे आप मोदी सरकार वैसे टोरी सरकार ऐसे कह देते हैं, टोरी सरकार कंजर्वेटिव पार्टी की है, ठीक है ना, समझना है, केवल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लिखना अपने को। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। ये सरकार पूरा का पूरा उद्योगपति के समर्थन में है, तो उद्योगपति और सरकार जब एक दूसरे के समर्थन में है तो भाई दोनों को फायदा है। अब भारत में होने वाले हैं फिर चुनाव, ब्रिटेन में होने वाले हैं चुनाव अगले साल, ठीक। और जब चुनाव होता है तो पहले से ही पता चल जाता है कि भाई कौन जीतेगा, एक ओवरव्यू मिल जाता है ना पार्टियों को कि भाई इस माहौल क्या चल रहा है इस समय, ठीक। तो इनको पता लग गया कि भाई हम हारने वाले हैं। किनको? ये टोरी सरकार को पता लग गया कि भाई हम हारने वाले हैं। क्या करें? जब हारने वाले हैं, हार जाएंगे तो उद्योगपतियों का तो नुकसान होगा ही होगा, और उद्योगपति अपना नुकसान नहीं चाहता। और जो रिपोर्ट आई है इस समय चुनाव से 1 वर्ष पहले ही, उसमें पता लग गया है कि भाई लेबर पार्टी जीतेगी। कौन सी पार्टी जीतेगी? कंजर्वेटिव लेबर, 2 ही पार्टियां थी। तो पता लग गया है कि जो लेबर पार्टी है वो जीतने वाली है, जनता उसी के साथ है। अब क्या करें? और ये जो लेबर पार्टी जीत गई, अगर समझो अगर ये लेबर पार्टी जीत गई तो लेबर पार्टी जीतने के बाद ये भारत को बहुत सारे अधिकार दे देगी, और आपको पता होना चाहिए कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो कैबिनेट मिशन भेजा भी गया था तो वो भी लेबर पार्टी ने ही भेजा था। तो लेबर पार्टी कह सकते हैं कि भारत के पक्ष में थी, ठीक है। तो लेबर पार्टी जीत जाएगी, भारत को अधिकार दे देगी। भारत को अधिकार दे दिया तो जो उद्योगपति हैं ब्रिटेन के, उनको नुकसान हो जाएगा। तो काम करते हैं, ये जो 1919 के एक्ट से जो भारत चल रहा है उसकी जांच के लिए अभी एक कमीशन बैठा देते हैं और जो जो दिक्कतें हैं अभी ही उसको सॉल्व कर देते हैं। मेरी बात समझे? तो ये प्रावधान था, इस वजह से 2 वर्ष पहले ही इसको गठित कर दिया गया।
और क्या दिक्कत थी, और क्या प्रावधान थे वो भी समझे। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं यहीं पर, अभी लिखेंगे, एक एक करके लिखेंगे, ठीक है। इसमें कह सकते हैं कि इस समय तक भारत में, दूसरे पॉइंट में ये कह सकते हैं कि भारत में इस समय सांप्रदायिक दंगे भी चल रहे हैं। सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं। इस सांप्रदायिक दंगे में भारत एकता में तो है नहीं, मतलब एकता जो है भारत की ये समाप्त। जब एकता समाप्त तो ब्रिटिश सरकार लाभ लेना चाहती है, इसका फायदा उठाना चाहती है। इसी वजह से 1927, 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन गठित कर दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट में ये कह सकते हैं कि 1926 में जो स्वराजी थे, स्वराज दल के नेता थे, वो हार चुके थे। स्वराजियों की हार हो चुकी थी। तो जो हार हो चुकी थी इसका लाभ भी अंग्रेज लेना चाहते थे। तो इस हिसाब से 2-3 पॉइंट है साइमन कमीशन 2 वर्ष पूर्व गठित करने के। 2-3 कारण मैंने आपको बताए, ठीक है। क्योंकि कभी पूछ सकता है कि 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन गठित करने के क्या क्या कारण थे, तो ये 2-3 कारण थे, बस यही 2-3 है, ठीक है ना। बाकी आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे, तो इसको मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है ना। सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो उद्योगपति वाला है कि जो लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी टोरी की सरकार है, वो चाह रही कि लेबर पार्टी ना जीते। लेबर पार्टी जीत गई तो ये भारत को अधिकार दे देगी, और उद्योगपति जो चला रहे हैं टोरी सरकार, वो बेकार हो जाएंगे, उनका पूरा बिजनेस ठप। इस वजह से लिख लेते हैं फटाफट से। तो इसमें ये लिखेंगे कि ब्रिटेन में उस समय, इस समय लिखें, ब्रिटेन में इस समय कंजर्वेटिव पार्टी की टोरी सरकार थी। जो उद्योगपतियों के समर्थन में थी। और भारत को उपनिवेश बनाए रखने में रुचि रखती थी। भारत अगर गुलाम रहेगा तो लगातार जो हमारा फायदा होता रहेगा। ठीक है ना, यहां तक लिख चुके हो तो मैं आगे लिख रहा हूं, इसके आगे देखिए कहां तक लिखा हमने। जो भारत को उपनिवेश बनाए रखना चाहती थी। अगले वर्ष होने वाले चुनाव में संकेत मिल चुके थे कि लेबर पार्टी जीतेगी। जो भारत को अधिकार दे सकती है, भारत को अधिकार, काफी अधिकार दे सकती है, ठीक है। भारत को अधिकार दे सकती है, इसलिए इसलिए टोरी सरकार ने 2 वर्ष पूर्व साइमन कमीशन गठित किया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण क्या था कि इस समय भारत में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। तो अंग्रेज
पूरा लिख दें, चल रहे थे एकता नहीं थी। अंग्रेज इसका फायदा उठाना चाहते थे। तो जब अंग्रेज फायदा उठाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, साइमन कमीशन गठित कर देंगे कि भाई इसका फायदा उठाना चाहते थे, इस वजह से भी गठन किया। ठीक है, तीसरा कारण लिख सकते हैं हम इसमें 1926 में। कब? 1926 में। 1926 में स्वराज्यों की हार हुई थी। इसका लाभ अंग्रेज लेना चाहते थे, लेना चाहते थे। ठीक है, तो ये तीन मुख्यतः कारण थे कि साइमन कमीशन को समय से पहले ही गठित कर दिया गया। क्लियर हो गई बात? यहां तक बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं, ये तो मैंने बात की कि साइमन कमीशन का गठन 2 वर्ष पूर्व कब क्यों हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि साइमन कमीशन, अब बात करेंगे साइमन कमीशन की ओरिजिनल तौर पर। ठीक, कि भाई इसका बताओ गठन कब हुआ, गठन किसने गठन किया, ये भी बात है ना, किसने गठन किया, किसने गठन किया। और साइमन कमीशन में सदस्य कितने थे, सदस्य कितने थे, ठीक है ना, बात करते हैं। गठन होता है 8 नवंबर 1927 को। ठीक, गठन किसने किया, तो गठन किसने किया, तो लॉर्ड ब्रिकेनहेड। ब्रिकेनहेड कौन है ये है भारत सचिव, ये है भारत सचिव। ठीक है, आपसे पूछे किसने गठन किया, तो लॉर्ड ब्रिकेनहेड। 7 सदस्य हैं, सभी अंग्रेज हैं, सभी अंग्रेज। सात सदस्य सभी अंग्रेज। देखते हैं फिर, सर जॉन साइमन जो कि है अध्यक्ष, इसी के नाम पे है सर जॉन साइमन जो कि है अध्यक्ष। क्लीमेनेटली, क्लीमेनेटली जो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष जो सॉरी, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय जो प्रधानमंत्री बना था वो था क्लेमेनेटली, तो वो भी इसी में सदस्य था। ठीक है, डोनाल्ड, डोनाल्ड ट्रंप नहीं भाई, डोनाल्ड हवार्ड। क्या नाम था, डोनाल्ड हवार्ड। केडोगन, केडोगन, हटसॉन, लेन फॉक्स, लेन फॉक्स, लाउसन, क्या नाम है, लाउसन। ठीक है, ठीक है, तो ये इसमें 7 सदस्य हैं जो कि सभी के सभी अंग्रेज हैं। इसमें से अध्यक्ष याद रखना है कि अध्यक्ष है सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम पर पड़ा है साइमन कमीशन। और इसी को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, साइमन कमीशन और श्वेत कमीशन, श्वेत कमीशन, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है, सब श्वेत है, सब व्हाइट है। ठीक है ना, भारतीय सदस्य नहीं है। सदस्य को याद रख लेना फ्लो में, क्योंकि अगर आएगा तो ऑप्शन में क्लिक कर सकते हो कि हाँ ये नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब बात आती है कि साइमन कमीशन के कार्य क्या हैं।
क्योंकि साइमन कमीशन की नियुक्ति तो हो गई, साइमन कमीशन के कार्य देखना है वो क्या है। अभी साइमन कमीशन कब आया, कितनी बार आया, अभी कुछ चर्चा नहीं हुई है, ठीक है ना। साइमन कमीशन के कार्य देख रहे हैं। अगर आपसे डायरेक्टली पूछता है कि साइमन कमीशन के निम्नलिखित में से कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं, तो बता सकते हो कि सरकारी व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था के कार्य प्रणाली की जांच करना। भाई जांच ही करने के लिए तो एक कमीशन बना था 2 वर्ष पहले ही। दूसरा ये बता सकते हो कि भारत में शिक्षा व्यवस्था की जांच करना, कार्यप्रणाली शिक्षा व्यवस्था की जांच करना, जांच करना। तीसरा हम ये बता सकते हैं कि जो भारत में शासन है, जो इस समय चल रहा है शासन, भारत में उत्तरदायी शासन की जांच करके यह बताना कि उत्तरदायी शासन मतलब दिया जाना चाहिए कि नहीं। तो ये लिख सकते हैं कि भारत में उत्तरदायी शासन की जांच करना, बस ठीक है इतना। ये इस वजह से इसको कार्य दिए गए थे, ये कार्य थे उसके, ये गठन हुआ था, किसने गठन किया था, सदस्य कौन थे, सदस्य कितने थे, कौन कौन थे, क्या क्या नाम दिया गया, ये सब। लेकिन क्या साइमन कमीशन को अपनाया गया था कि विरोध किया गया था? आपने पढ़ा होगा भारत में विरोध किया गया था, भारत में इसका घोर विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। तो हम दिखेंगे कि भारत में विरोध क्यों था, पहले तो ये समझो भारत में विरोध क्यों था। ठीक, भारत में इसके विरोध का एक जो मुख्य कारण है वो क्या है? मुख्य कारण है कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है। ठीक है, इससे थोड़ा सा आहत हुए भारतीय कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं, सब अंग्रेज है। इस वजह से इसका विरोध किया गया। और इस समय मतलब ये समझिए कि भारतीय सदस्य तो नहीं है, और इस समय ब्रिटिश संसद में एक लॉर्ड सिन्हा और सकलत वाला, ये दो भारतीय भी शामिल हैं, दो भारतीय सांसद है वहां के, ये दो भारतीय सांसद हैं। जब इतनी योग्यता होने के बाद भी इनको सदस्यता नहीं दी गई साइमन कमीशन में। कौन है? लॉर्ड सिन्हा और सकलत वाला, ये नाम याद रखना है आपको, ठीक है। कि साइमन कमीशन के विरोध के समय या साइमन कमीशन के भारत आगमन के समय ब्रिटिश संसद में सांसद कौन थे, भारतीय सांसद कौन थे? तो लॉर्ड सिन्हा और सकलत वाला। ठीक, भारतीयों के विरोध के बाद जब भारतीयों ने लगातार इसका विरोध किया, जगह जगह विरोध किए, साइमन गो बैक के नारे दिए, तो साइमन कमीशन के समर्थन में ब्रिटिश सरकार ने भी कुछ कहा। क्या कहा? ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि ये जो आयोग है ये एक ब्रिटिश आयोग है, समझिएगा, ये आयोग है, ये एक ब्रिटिश आयोग है, ब्रिटिश संसद का आयोग है। इसमें भारतीयों को सदस्य नहीं बनाया जाएगा, नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि भारतीयों में ना तो संवैधानिक मुद्दों पर एकता है, ना ही संवैधानिक मुद्दों की योग्यता है। ना तो एकता है आपस में और ना तो योग्यता है, इसलिए हम सदस्य नहीं बना सकते। ये किसने बोला? ये अंग्रेजों ने कहा था, ये ब्रिटेन में अंग्रेज अधिकारियों ने कहा था। ठीक है, तो इसको भी लिखना अति आवश्यक है, क्योंकि कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत ही आराम से पूछ लेगा आपसे यहां से और बता नहीं पाओगे अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, तो देखते हैं, लिखते हैं इसको फटाफट से। भारतीयों ने भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, जबकि
इस समय ब्रिटिश संसद में लॉर्ड सिन्हा एवं सकलतवाला दो भारतीय सांसद थे, दो भारतीय सांसद थे। ठीक है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेज क्या कह रहे हैं यहां पे, अंग्रेज क्या कह रहे हैं, देखो अंग्रेज कह रहे हैं कि भारतीयों को सदस्य नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि क्योंकि भारतीयों में ना तो संवैधानिक मुद्दों पर एकता है, ना ही संवैधानिक मुद्दों की योग्यता, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। तो ये कहा गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है कि चलो साइमन कमीशन बन गया, उसका विरोध भी हुआ, उसमें अंग्रेजों ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया, ये सभी चीजें आपने समझ ली। साइमन कमीशन के कार्य क्या थे, भारत में विरोध हुआ कारण क्या था, ठीक है ना, सब चीजें देख लिया। अब देखना है, अब साइमन कमीशन तो बन गया, अब देखना है कि साइमन कमीशन की भारत यात्रा, साइमन कमीशन की भारत यात्रा, साइमन कमीशन 2 बार भारत आया, 2 बार भारत यात्रा की। कब, पहली बार जो की फरवरी से मार्च 1928, देखिएगा फरवरी 1928 से मार्च 1928, और दूसरी बार अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929। मैं यहां पूरा लिख देता हूं, नहीं दिक्कत हो जाएगी समझ में। फरवरी 1928 से मार्च 1928 और अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 तक ये 2 बार भारत यात्रा की। अगर आपको याद हो, आरो 11 फेब को जो हुआ था, 11 फरवरी को, उसमें यही पूछा गया था डेट। क्या पूछा गया था आपसे, स्टेटमेंट आया था, 2 स्टेटमेंट, एक में था कि साइमन कमीशन ने 2 बार भारत की यात्रा की, 2 बार, फिर उसमें डेट दी गई थी दूसरे स्टेटमेंट में, कब से कब तक। तो पहला स्टेटमेंट सही था, शायद दूसरा गलत था, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि 2 बार भारत यात्रा की है, कब से कब तक, फरवरी से मार्च 1928 और अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 तक। क्लियर है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बिल्कुल बनते हैं। चलो ये आप समझ गए। साइमन कमीशन का भारत में विरोध हो रहा है। साइमन कमीशन पहले बंबई पहुंचा, ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन बंबई पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। अब बंबई में बंद रखा गया, मतलब पूरी तरीके से एक लॉकडाउन टाइप का रखा गया भारतीयों के द्वारा। हड़ताल भी हुई, प्रदर्शन भी किए गए, साइमन गो बैक के नारे बनाए गए। साइमन कमीशन पुणे विजयवाड़ा पहुंचा, यहां भी प्रदर्शन हुआ, और मद्रास में इसका विरोध का नेतृत्व टी प्रकाशन ने किया था। लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। लाठीचार्ज भी हुआ, लोग घायल भी हुए। लखनऊ में खलीफा उजमा ने साइमन वापस जाओ वाली पतंग उड़ाई थी। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आता है कि साइमन गो बैक नाम की पतंग किसने उड़ाई थी। तो खलीफा
उजमा ने। कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में इन्होंने पतंग उड़ाई थी और उसमें लिखा था साइमन गो बैक। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें थी। तो हम लोग इसको लिखेंगे डिटेल में, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आ सकता है, आयोग कभी भी कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है ना, तो अपने को थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं, लिखते हैं पहले क्या क्या हुआ। तो हम लोग इस अगले पेज पे लेते हैं, अगले स्लाइड पे लेते हैं कि साइमन साइमन कमीशन का विरोध। कैसे विरोध हो रहा है वो देखेंगे। देखिएगा विरोध हुआ कैसे। सबसे पहले साइमन कमीशन, पूरा लिखते हैं कि साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। फरवरी 1928 को। तो यहां पे भी विरोध हुआ, हड़तालें हुई। मद्रास में विरोध का नेतृत्व टी प्रकाशम, ठीक है, टी प्रकाशम ने किया। टी प्रकाशम ने किया। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं, ठीक है ना, मद्रास वाला पूछा गया है इस वजह से बताया है। टी प्रकाशम ने किया। वहीं लखनऊ में विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत ने किया। पंत ने किया। लखनऊ में खलीफा उजमा, नाम याद रखना है, उजमा ने साइमन वापस जाओ की पतंग उड़ाई। पतंग उड़ाई। आपसे पूछा जा सकता है कि साइमन गो बैक नामक पतंग किसने उड़ाई थी या कहां से उड़ाई थी। ठीक है, तो बता सकते हो लखनऊ में खलीफा उजमा ने उड़ाई थी। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गई बात। उसके बाद देखेंगे कि अक्टूबर में, देखिए उसके आगे हुआ क्या। उसके आगे कुछ चीजें होती हैं, जैसे अक्टूबर 1928 में देखो पहली बार विरोध हो गया। साइमन कमीशन का दूसरा दौरा दूसरा दौरा भारत में हुआ, भारत में शुरू हुआ। इसी दौरान लाहौर में उग्र विरोध किया गया। और उग्र विरोध हुआ कैसे? तो लाहौर में एक नौजवान सभा थी, ऐसे लिख दें इसमें कि भगत सिंह ने नौजवान सभा नौजवान सभा का जुलूस, ऐसे लिख दे रहे हैं कि भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन किया था। कैसे किया था वो सब बाद में देखेंगे। 1926 में गठन किया था। तो नौजवान सभा का जुलूस निकाला। इसी नौजवान सभा का जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया।
लाला लाजपत राय ने इसका नेतृत्व किया था, मतलब एक तरीके से विरोध किया था। और एक बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है कि लाला ने, यहीं पर लिख दें, लाला ने, लाला मतलब लाला लाजपत राय ने नेतृत्व में जब 30 अक्टूबर 1928 को विरोध किया, तब वहां का जो एसपी था स्कॉट, एसपी का नाम क्या था, स्कॉट, के आदेश पर, स्कॉट के आदेश पर जो डीएसपी था सैंडर्स, डीएसपी कौन था, सैंडर्स, ने लाठी चार्ज कर दी, लाठी चार्ज किया, जिसमें लाजपत राय घायल हुए। लाला लाजपत राय क्या हुए, घायल हो गए। और आपको अच्छे से ध्यान देना है, बहुत अच्छे से यहाँ पे, कि लाला लाजपत राय घायल हुए, क्यों घायल हुए, क्योंकि स्कॉट ने आदेश दिया था और सैंडर्स ने लाठीचार्ज किया था। ठीक है, ये स्कॉट और सैंडर्स वाली हत्या का जो पूरा डिटेल है ना, ये हम लोग अलग से भी देखने वाले हैं। ठीक है, अभी केवल साइमन कमीशन की दृष्टि से हल्का फुल्का देख ले रहे हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें अलग से भी आएंगी। और लाला लाजपत राय के फिर घायल हुए, लाला लाजपत राय की बाद में मृत्यु भी हुई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को। ठीक है, ये डेट आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा। अब आपसे पूछा जाए, देखो विरोध काफी कायदे से हो रहा है। जैसे मद्रास में किसने विरोध किया है, तो टी प्रकाशन ने किया है। ठीक, ये मद्रास में विरोध टी प्रकाशन ने किया है। लखनऊ में विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ पंत ने किया है। लखनऊ में ही खलीफा उजमा ने पतंग उड़ाई है, तो भी विरोध एक टाइप का। और लाहौर में विरोध किसने किया है, लाहौर में विरोध किसने किया है, तो भगत सिंह ने एक सभा निकाली, जुलूस निकाली, और लाला लाजपत राय ने उसका विरोध किया कायदे से। फिर इस कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, सैंडर्स ने लाठीचार्ज कर दिया, लाला लाजपत राय घायल हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन का विरोध किसने किसने किया, भाई अगर आपसे पूछेगा कि साइमन कमीशन का विरोध निम्नलिखित में से किसने नहीं किया है, तो आपको पता होना चाहिए ना किसने किसने विरोध किया है। ठीक है, तो देखिएगा, इस पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे किसने किसने विरोध किया है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनने के चांसेस हैं अच्छे खासे। मुस्लिम लीग, और ऑल इंडियन अछूत फेडरेशन, मतलब अंबेडकर जी। यूनिनिस्ट, मतलब सिख सभा एक थी, तो सिखों ने भी इसका विरोध किया कायदे से। जस्टिन पार्टी, मद्रास, टी राजा कुमार, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये जस्टिन पार्टी। कांग्रेस, आज से पूछे सबसे ज्यादा विरोध किसने किया, सबसे बड़ा विरोध किसने किया, सबसे बड़ा विरोध कांग्रेस ने किया, सबसे बड़ा विरोध, सबसे बड़ा विरोध किया। और कांग्रेस ने विरोध का निर्णय कब लिया, विरोध का निर्णय कब लिया, ये निर्णय लिया 1927 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था। मद्रास अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोहम्मद अंसारी ने, मोहम्मद
अंसारी ने। ये आपसे कई बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी लेवल में कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध का निर्णय किस अधिवेशन में लिया था। तो 1927 का जो मद्रास अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अंसारी कर रहे थे, उसमें ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार आ चुका है यूपीएससी लेवल के एग्जाम में। ठीक है, यूपीपीसीएस में तो कई बार आया ही है। ठीक, तो साइमन कमीशन का विरोध निम्नलिखित में से किस पार्टी ने नहीं किया या किस पार्टी ने किया। तो ये 5 ही पार्टी है। मुस्लिम लीग ने किया, ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो चली थी उसने, यूनियनिस्ट सभा जो कि सिख सभा थी उसने, जस्टिस पार्टी तमिलनाडु वाली उसने, कांग्रेस ने सबसे बड़ा विरोध किया था। भाई लाला लाजपत राय और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सब कांग्रेस की तो थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। क्लियर है। अब चलो ये तो हो गया विरोध साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन कितनी बार आया, कैसे क्या हुआ, वो सब हम लोगों ने देख लिया। एक बार देख लेते हैं फटाफट से। साइमन कमीशन क्यों आया था। 10 वर्ष बाद गठन करने की बात कही गई थी, लेकिन 2 वर्ष पूर्व ही गठन कर दिया गया, 27 में ही गठन कर दिया गया। कारण क्या था, साइमन कमीशन कितने सदस्य था, कौन कौन था, साइमन कमीशन के कार्य क्या थे, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था, साइमन कमीशन भारत कितनी बार आया, तो 2 बार आया, साइमन कमीशन का विरोध किसने किसने किया, कब कब किया, कहाँ कहाँ से किया, किस तरीके से किया, वो सब हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, फिर लाला लाजपत राय की मृत्यु इसी दौरान हो गई थी, फिर सैंडर्स की हत्या हम लोग देखेंगे कायदे से इसमें। ठीक है, और फिर साइमन कमीशन का विरोध किसने किसने किया, और सबसे बड़ा विरोध कांग्रेस ने किया, जिसका निर्णय 1927 के मद्रास अधिवेशन मोहम्मद अंसारी के द्वारा लिया गया था। क्लियर है। अब हम लोग अगला देखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कैसे आती है, रिपोर्ट आने का मकसद क्या था, इस रिपोर्ट में कितने सदस्य थे, ये रिपोर्ट क्यों आई थी, कारण क्या था, और आई भी थी तो किस कारण से आई थी, मतलब कैसे आई थी, कैसे रिपोर्ट बनाई गई, कौन कौन सदस्य था इसमें, इस रिपोर्ट को बनाया किसने था, अंग्रेजों का क्या रोल था इसमें, और इस रिपोर्ट में कहा क्या क्या गया था, क्या क्या था इस रिपोर्ट में। मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी, जब पॉलिटी में बता रहा था कि इसी रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में ही मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। मौलिक अधिकार, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों की मांग, मौलिक अधिकारों की बात किस में कही गई थी, नेहरू रिपोर्ट में कही गई थी कि 1935 के एक्ट में कही गई थी। याद रखिए 1935 के एक्ट में नहीं थी मौलिक अधिकारों की बात, ये नेहरू रिपोर्ट में थी। ठीक है, इस वजह से नेहरू रिपोर्ट अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और नेहरू रिपोर्ट को देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। क्लियर है। तो यहाँ तक अगर आपको साइमन कमीशन पूरी हम लोगों ने डिटेल देखी है, इतना डिटेल मुझे नहीं लगता किसी बुक में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक नेहरू रिपोर्ट के साथ। क्लियर है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।